मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप ये बताएं कि इंडिया से आजकल जो है, आपको इस बारे में कोई है ओवरव्यू या इंफॉर्मेशन कि इंडिया की जॉब मार्केट कैसी है एज कंपेयर टू, के लोग प्रेफर कर रहे हैं जर्मनी में आना काम करने, इंडिया छोड़ के जर्मनी देखो आना जी, चाह रहे हैं 2024 में या नहीं, ऐसे है जी, या इन जनरल? जॉब मार्केट जो पढ़े लिखों के लिए हैं, ग्रेजुएट्स के लिए अभी बहुत ढीली है। क्योंकि यहाँ की जॉब मार्केट है जो प्राइवेट सेक्टर इज द मेजर एम्प्लॉयर। अब गवर्नमेंट की जॉब्स तो हैं, वो तो बहुत कम होती जा रही हैं हमारे कंट्री में, और जो भी हैं गवर्नमेंट की जॉब्स हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स हो गई हैं। और ज़्यादातर जो बिगेस्ट एम्प्लॉयर है प्राइवेट इंडस्ट्री है, और प्राइवेट इंडस्ट्री का जो ग्लोबल रिसेशन का फर्क पड़ता ही है, उसके कारण यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हुई हैं। देर आर मैनी ग्रेजुएट्स स्टिल अनएम्प्लॉयड। अभी ऐसी रिपोर्ट आ रही थी कि आईआईटी जो हमारी सबसे अव्वल हैं, जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट हैं, उनके भी ग्रेजुएट अभी भी खाली घूम रहे हैं। पहले कभी नहीं होता था, कैंपस प्लेसमेंट होती थी, वो 6 महीने पहले ही मतलब उनको सिलेक्ट करके जाते थे। अब वो ऐसा माहौल नहीं है। तो ये तो सिचुएशन है, इसलिए लोग चाहते हैं इमिग्रेट करना, कनाडा, यूएसए, यूके, जर्मनी। तो इसलिए जॉब तो सीकर लोग वीजा उसी पे भी तरह ही आ आते हैं रहे हैं, लोग। आ उसी रहे तरह हैं ही आ यहाँ रहे हैं अब जैसे अब पहले आते थे। अब आ रहे हैं जी, स्टडीज के लिए भी आ रहे हैं। अब नाउ इफ यू सी द नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स इन द जर्मन यूनिवर्सिटीज, आई थिंक इंडिया इज एट द टॉप नाउ एज कंपेयर टू अदर नेशंस। चाइना प्रॉब्ली हो पहले सकता टॉप है। पे होता था, अब चाइना तो अब नीचे चला गया। अब जर्मनी, और पीछे मैंने एक इंडो जर्मन कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी दिल्ली में, वहाँ आपके डाट के प्रेसिडेंट भी आए हुए थे, ही वाज देयर फॉर 4 days। और वो भी बता रहे थे अभी नाउ इंडिया स्टूडेंट्स है ना, दे आर बिगेस्ट चंक ऑफ स्टूडेंट्स इन द जर्मनी नाउ, अच्छा, फॉलोड कोई बाय चाइना उससे एंड। हाँ। भी आपने, सही है, हाँ, वो हाँ तो जी। हो सकता है, बिल्कुल पॉपुलेशन वाइज ज्यादा है। हाँ, मेरा एक और ये बताएं कि ये ऐसी भी कोई वेव है कि बहुत सारे लोग वेस्ट से छोड़ के इंडिया वापस जा रहे हैं? वेस्ट से छोड़ के नहीं आ रहे जी। ऐसा फ्लो कोई नहीं ऑफ है? द फ्लो इज फ्रॉम इंडिया टू कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी, आउटसाइड। क्योंकि यहाँ लोगों को पता है कि यानी एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन बहुत टाइट है, और जॉब्स भी हैं जो प्राइवेट सेक्टर में, उनमें सिक्योरिटी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। जैसे रिसेशन आया तो पीपल आर लूजिंग जॉब्स, एंड देन दे आर टू रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर लार्ज पोर्शन ऑफ द ईयर। मिल तो जाती है, फिर भी मतलब थोड़ा सा मुश्किल तो है। और और सैलरीज उस हिसाब से भी डिक्लाइन हो रही हैं, बिकॉज जब रिसेशन है तो सबसे पहले तो टॉप लेवल के जॉब जो जाते हैं, बिकॉज दोज पीपल, इंडस्ट्री भी है, वो न्यू रिक्रूट्स जिनको थोड़े पैसे देने पड़ते हैं वो ले लेते हैं, और एक्सपीरियंस बंदों के सबसे पहले गाज पड़ती है। तो ये तो हो रहा है, इसलिए लोग अच्छा, तो जाना चाहते हैं। लोग तो जाना ये तो चाहते हैं। चलता ही रहेगा अभी। मैं इसलिए पूछा है कि अभी तो कई इस तरह के मैंने नेट नेट वीडियोस। नेट आउटफ्लो ही है, इनफ्लो नहीं है। वापस आने वाले लोग तो बहुत ही अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के कारण ही वापस आते हैं। ऐसे कोई नहीं है जो अच्छा, आते हैं कि मैंने मेरे को ये नहीं लगा, वो नहीं लगा। वो उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम होती है जिसके कारण लोग वो आते हैं। अदरवाइज नॉर्मल आदमी कोई एक बार जो बाहर चला गया वो वापस नहीं आता। बहुत कम लोग हैं, कनाडा जो चला गया मैंने तो आज तक देखा नहीं वो वापस आया हो, हाँ, मैं अनलेस कनाडा एंड के अनटिल हवाले दे से आर सम पूछने लगा था आपसे। मैं एक्चुअली आपसे अनटिल दे आर कनाडा के। कंपेलिंग रीजन कोई। हाँ, कोई कंपेलिंग रीजन हो, अपना फैमिली प्रॉब्लम हो, कुछ और प्रॉब्लम हो, ऐसा हो तभी आते हैं, अदरवाइज नहीं आते। ये तो सारे जो पंजाब से लोग गए हुए हैं कनाडा में, वो सारी जमीनें वगैरह सब बेच रहे हैं यहाँ, मकान बेच के, जमीन बेच के, पता भी यहाँ आना तो है नहीं वापस। तो इसलिए मैं आपसे मैं। क्वेश्चन एक करना हाँ चाह जी। रहा हूँ। मैं एक क्वेश्चन हाँ करना जी। चाह रहा हूँ इसी हवाले से। जो लोग, मैंने कई वीडियोस ही देखी थी कि कनाडा में, क्योंकि बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा में होते हैं, तो अब हम्म। ये सिचुएशन हुई है कि वहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है, और किसी वीडियो में हाँ। ही मैंने देखा था कि बहुत सारे इंडियंस वहाँ से अब छोड़ के वापस आ रहे हैं, और उनकी गवर्नमेंट जो है, और ये मैं इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया का भी सुन रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की भी कुछ यूनिवर्सिटीज ने पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट्स को बैन किया है। तो इसलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्या इंडियंस जो हैं वो छोड़ के वापस आ ऐसे रहे ही हैं? जो पहले पहले पुराने बंदे जो गए हैं वो तो नहीं आ रहे। जो अब नए स्टूडेंट जा रहे हैं वहाँ, एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो पार्ट टाइम जॉब एक्सेट्रा है वो थोड़ा सा कम हो गया है वहाँ। और मतलब महंगाई ज़्यादा हो गई है, जिससे कि स्टूडेंट्स दे कैन नॉट मीट देयर एक्सपेंसेस।
पहले तो जाता था भाई चलो काम कर लेंगे, पैसे पूरे कर लेंगे, वहां भी ट्यूशन फीस लगती है, फ्री तो है नहीं वहाँ एजुकेशन, आपका खर्चा भी रहने का भी लगेगा। तो पहले तो हो जाता था, अब जॉब सिचुएशन इज वेरी वेरी टाइट देयर, तो इसलिए जो स्टूडेंट है ना वो पुल ऑन नहीं कर सकते, और वो लोग वापस आ रहे हैं। और अब जो जाने वाले भी है वो भी अब कम हो गए हैं, ये सारी चीजें देख देख के। पर जो पहले के गए हुए हैं वो तो अब वापस नहीं आते, अच्छा, वो नहीं उनका आते। आने का कोई सवाल नहीं। जो यहाँ से अपना सारा बेच बाच के चले गए हैं, जमीन बेच दी, मकान बेच दिया, वो अब नहीं आएंगे। और जिनके बच्चे सही वहां है। सेटल हो गए हैं वो भी नहीं आएंगे। मेरा एक फ्रेंड है, वो मेरे साथ ही काम करता था, प्रोफेसर था, वो भी गया था, उसके दोनों बच्चे वहां काम कर रहे हैं, उसकी शादी हो गई है, वो भी रिटायर हो गया। वो यहाँ आया था पिछले सर्दियों में अपना मकान बेचने के लिए। तो ये सारा तो चल रहा है, जो पुराने बंदे हैं वो तो नहीं आ रहे। अब जो वो नहीं आ नए का रहे। थोड़ा सा इनफ्लो कम हो गया है, बिकॉज ऑफ द आपके ख्याल में, सिचुएशन। सर हाँ जी। आपके ख्याल में जाना चाहिए 2024 में इंडियन स्टूडेंट्स को कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी? आपकी इसमें क्या राय है, देखो जी, पढ़ने के लिए जाना और तो आगे चाहिए, फर्दर रहने के लिए? जाना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। अब ये कि वो सिचुएशन नहीं है जो पहले 4-5 साल, 2-3 साल पहले जॉब सिचुएशन है कि भी खर्चे आप पूरे कर लेंगे, वो अब नहीं हो पा रहे। अगर आप जेब से 20-30 लाख, 40 लाख लगा के जा रहे हो, और आपको लगे कि मैं 1 साल में रिकवर करूंगा, वो तो होने वाले नहीं है। अगर आप 5 साल तक सस्टेन कर सकते हो तो तब तो आपको जाना चाहिए। आप कहो कि 1 साल में जाके मैं अपना डिप्लोमा कर लूंगा, पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ से ग्रेजुएट करके गया और वहाँ कुछ कर लूंगा, पार्ट टाइम जॉब कर लूंगा, या जॉब भी नहीं मिली तो क्या करेगा, तो वो पूरे होने वाले नहीं है। इसलिए मतलब पोजीशन तो टाइट है। जो लॉन्ग टर्म की सोचते हैं वो सस्टेन कर सकते हैं, जिनका पीछे से बैक है, किसी ने पैसे उधार नहीं लिए, लोन नहीं लिया, वो तो जा रहे हैं। और जिनको लगता है भाई मैं अभी पूरे नहीं कर पाऊंगा, यहाँ से भी कर्ज लेके जाऊंगा तो वो मुश्किल होगा, वो थोड़ा सा अभी वेट एंड वॉच कर रहे हैं सिचुएशन इंप्रूव करने की, क्योंकि रेंट्स आर हाई, इन्फ्लेशन इज हाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज हाई, तो ये सारी चीजें, और एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इज वेरी टाइट, ये सारी चीजों के मद्देनजर अब लोग थोड़ा सा रुझान कम हो गया है। ऑलराइट, गॉट इट। ऐसा करते हैं, एक और भी हमारे साथ जुड़ने लगे हैं, ठीक है जी। फराज, ठीक है उनको जी। भी मैं ठीक ऐड है जी। करता हूँ।